हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव एंड आज है ना हम एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर हमारा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं, फिर भी जब हम बुक वगैरह ओपन करके बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से हमें नींद आने लग जाती है। मतलब हमें ना अपने आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले आपकी प्रॉब्लम है, ये ना बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, यहाँ तक कि बच्चे ना मेरे को ईमेल भी करते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप कुछ वीडियो बनाओ, हमें बताओ कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे ना 10th में 98% मार्क्स आए थे। तो आई माइट बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू। तो मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा ना वो ऐसी नहीं है कि मैं किसी की सुन के आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें होते हुए देखी है, तब मैं आपको ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो होप करता हूँ जब मैं आपको ये समझाऊं तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि यार आप लिटरली चेंज हो गए हो। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ एंड अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। एंड अगर कोई स्टूडेंट में से कुछ पूछना चाहता है, बातें करना चाहता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करूंगा मैं मेजर 3 पॉइंट से। एक तो देखो, आपको पता है जब आप 10th क्लास में होते हो ना, तो सबसे पहले एक पता नहीं 10th क्लास का एक अलग ही लेवल का हवा बना रखा है लोगों ने कि 10th क्लास बोर्ड्स की क्लास है, 10th के मार्क्स जो है वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। और खासकर ये जो हवा है ना वो आपके पेरेंट्स बनाते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तू 10th में इतने नंबर ले आ, तेरे को ये दिला दूंगा, बेटी ये नंबर ले आ तो तेरे को वो फलाना चीज़ दिला दूंगा। यार मतलब पता नहीं तुम्हारे माइंड में ना ऐसी चीज़ें भर दी जाती है कि जो 10th क्लास है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो देखो 98 मार्क्स लेके 98% मार्क्स लेके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 10th क्लास है ना उसके मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते लिटरली। मतलब मैं इतने नंबर लेके बैठा हूँ, मेरी जो 10th की मार्कशीट है ना वो सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। तो आप ये तो सोचो ही मत कि जो अगर आप 10th के अंदर आपके 10-15% कम आ गए तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बस इतने नंबर ले आना कि आप फेल ना हो। हाँ ये है कि अगर आप फेल हो गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है कि अगर आप 80 से लेके 100 के बीच में परसेंटेज ला पा रहे हो ना तो आप मतलब मोर देन एनफ है। ठीक है। एक और चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपने ना 9th क्लास को सरवाइव किया है। आप ना 9th क्लास समझ रहे हो, जो 10th क्लास होती है ना वो 9th क्लास से बहुत ज्यादा इजी होती है। यस, आप किसी अपने सीनियर से, सीनियर क्या मेरे से ही पूछ लो, मैं खुद बता रहा हूं कि जो 10th क्लास है ना वो ये लगा लो ज्यादा नहीं ना तो 10 गुना ज्यादा ईजी है 9th क्लास से। लिटरली चाहे आप फिजिक्स देख लो, चाहे केमिस्ट्री देख लो, चाहे मैथमेटिक्स, ये तीन ही तो सब्जेक्ट होते हैं पीसीएम जो मुश्किल होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। 10th क्लास में ये तीन सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। और जब 9th का आपने सिलेबस देखा था तो आपको एकदम से झटका नहीं लगा था कि यार ये मैं किस दुनिया में आ गया, अलग ही टाइप का सब सिलेबस है, आज तक मैंने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो तो यूज़ ही नहीं हो रही, ऐसा फील नहीं हुआ था जब आप 9th में थे? तो लिटरली 10th क्लास है ना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है ना वो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। देखो जैसे आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था, जैसे आपके रियल नंबर हैं, जैसे आपका मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वो सिलेबस आप एक तरीके से दोबारा पढ़ने वाले हो 10th में, इसलिए आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो मैं ना छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुका हूँ। इसलिए जो आपकी 10th क्लास का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। और मैं आपको एक और टिप्स दूंगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ साथ नोट्स बना लेना। यस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाते, वो पेपर के टाइम नोट्स बनाते हैं। तो प्लीज़ आप नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको पेपर के टाइम कोई भी डिफिकल्टी ना आए। हालांकि अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया नोट्स बनाता हूँ और अपने चैनल पे कंप्लीटली फ्रीली अपलोड करता हूँ, जिनको आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें ना जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मोटिवेशन नहीं आता। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखो जो मोटिवेशन होता है ना, कभी भी सुना है कि राजा को मोटिवेशन की जरूरत होती है? हमेशा राजा जो है ना वो सिपाही को मोटिवेट करता है कि तुम्हें जंग लड़नी है, ये करना है, मार देना है। कभी भी सुना है राजा को कोई मोटिवेट करता है? राजा को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर से मोटिवेशन आती है। तो आप किसी वीडियो को देख लो, 2 दिन तक मोटिवेट रहोगे, तीसरे दिन आपको वही हाल हो जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा ना तब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि वट यू बिलीव इज वट यू बिकम। तो जो आप सोचोगे, जिस सराउंडिंग में आप रहोगे, जैसे माहौल में रहोगे, जैसी चीज़ों की आपको आदतें होंगी, उसी टाइप के आप इंसान बन जाओगे। एक कहावत है ना कि यू आर द
एवरेज ऑफ योर 5 बेस्ट फ्रेंड्स। यस, तो आपके ये सोच लो, आपके जो 5 बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका एवरेज निकाल लो, वो उस टाइप का नेचर आपका होगा। तो आपको अगर खुद को चेंज करना है ना, तो आपको अपनी सराउंडिंग को चेंज करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो आप प्लीज अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव रखो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डालते हैं। प्लीज अपने सराउंडिंग को चेंज करो, हो सके तो अपने से जो बेटर स्टूडेंट है ना, उसके साथ रहो। अगर आप अपने से लो लेवल वाले स्टूडेंट्स के साथ रहोगे ना, तो आप उनके जैसे ही बनते जाओगे, क्योंकि आपको पता है जो संगत है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरी लाइफ के अंदर जो सबसे ज्यादा जिसने चेंज लाया है ना, जिसकी वजह से मेरी जो ग्रोथ है पिछले 3-4 साल में हुई है, वो मैं ये कहूँगा कि मेरे जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बने। जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, वो मेरे से मतलब बड़े थे, एज में भी बड़े थे, एक्सपीरियंस में भी बड़े थे, एंड मतलब हर तरीके से बड़े थे वो। तो इनकी वजह से ना मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड कहीं ना कहीं मैं आज अपनी एज वाले लोगों से ऊपर हूँ। यस, ये मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरी एज वाले लोग मेरे को पता है क्या करते हैं, लेकिन मैं मतलब खुश हूं कि मैं वो चीजें नहीं करता जो मेरी एज वाले लोग करते हैं। तो प्लीज आप अपनी सराउंडिंग को चेंज करो, क्योंकि जो अगर आप नेगेटिव थॉट्स लोगे अपने माइंड में, नेगेटिव सराउंडिंग, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, तो कहीं ना चाहते हुए भी आपका जो मतलब अंदर जो आपके जो एक्शंस है, थॉट्स है, जो आप चीजें सोचते हो, आपकी जो थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होती रहती है। आप चाहे कितना भी ये मान लो कि नहीं सर हमारा नहीं होता, बट वो कहते हैं ना स्लो पॉइजन, आपको पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर आपके मतलब कहते हैं ना कि आपकी हैबिट बन जाती है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपके ना एक तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है आपके चारों तरफ, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें आप ये मानते हो कि नहीं मैं चेंज नहीं हो रहा, बट आप चेंज हो रहे होते हो। तो प्लीज आप अपनी सराउंडिंग को चेंज करो अगर कर सकते हो तो। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे सोचते हैं कि जो स्टडी है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। यस, मैटर करती है, स्टडीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन वो एक लिमिट तक मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो पूरा फ्यूचर है वो सिर्फ स्टडीज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब पढ़ाई के अंदर अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे हैं। आपको मतलब अपना इंटरेस्ट भी ढूंढना है कि आपको वो इस पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी चीजें आपको पसंद है। तो आप प्लीज अपने इंटरेस्ट को भी ढूंढे, आप अपनी हॉबीज देखें कि आपको क्या क्या चीजें करना पसंद है। हो सकता है कि आप पढ़ाई की वजह से शायद आगे ना जा पाए, लेकिन अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन, अपने लाइकिंग, अपनी हॉबी की वजह से आप बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल कर ले। तो प्लीज आप अपने इंटरेस्ट को कभी मत दबाओ। क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के अपने हॉबीज में लग गए हो, ऐसा भी मत करना। अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखना, लेकिन जितनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रख रहे हो ना, उतना ही अपने इंटरेस्ट लेवल को भी प्रायोरिटी पे रखना है आपको। क्लियर? ठीक है? उससे क्या होगा, आपको ना सिर्फ ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो उठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, सो जाता हूँ, उठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, सो जाता हूँ। उससे आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ भी कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। आई चीज समझ? तो कभी भी अपने इंटरेस्ट को कभी मत मारो, एंड आपको ना खुद को मोटिवेटेड रखना है। और मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आपने किसी मोटिवेटर की वीडियो देख ली, उससे ना टेम्परेरी मोटिवेशन आता है। एक बार देख ली, 2 दिन के लिए रहेगा, वापस आप मतलब मोटिवेशन से क्या होता है ना, जो इंसान मोटिवेशनल वीडियोस के ऊपर डिपेंड हो जाता है ना, तो सिर्फ वो उन्हीं पे डिपेंड होकर रह जाता है। उससे हमेशा टेम्परेरी मोटिवेशन मिलता है। आप 2 दिन मतलब मोटिवेटेड रहोगे, तीसरे दिन वापस वही बन जाओगे। ऐसा थोड़ी उस मोटिवेशनल वीडियो की वजह से आप पूरे ही चेंज हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। उस मोटिवेशनल वीडियो का उतना काम होता है कि बस वो आपके अंदर 2 दिन के लिए एनर्जी डाल देगा, लेकिन तीसरे दिन तो आप वही बन जाओगे जो आप इन रियलिटी हो। तो हमेशा खुद को कैसे मोटिवेट रख सकते हो? आपको डिसिप्लिन बनाना होगा, आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे मेरे को नींद आए, चाहे मेरे को कुछ हो, चाहे कोई भी एक्सक्यूज। कहते हैं ना, लूजर्स के लिए होता है एक्सक्यूज वर्ड, विनर्स के लिए कभी एक्सक्यूज वर्ड होता ही नहीं। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है। वैसे तो मैंने टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक और बढ़िया सी टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपकी टाइम टेबल के ऊपर 1 नंबर का टाइम टेबल आपको बताऊंगा। वैसे आपको बता देता हूँ, जब आप स्कूल से आते हो तो आते ही कभी भी पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि आप थके हारे आओगे और आते ही वापस पढ़ाई करने बैठ जाओगे तो आपको ना पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। पढ़ाई से कभी भी नफरत नहीं करनी, ठीक है? हमेशा क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, फिर रेस्ट लेना है, फिर पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई उस टाइम करनी है जब आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे।
यस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम पढ़ाई करने लग जाते हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी आपसे काम करवा रहे हैं। आपके जैसे शाम वाला जो टाइम होता है ना, वो तो सबसे, मैं ये कहता हूँ, खराब टाइम है। शाम वाले टाइम में तो कभी मत पढ़ो, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, इस टाइम तो कभी मत पढ़ो, लिटरली कभी मत पढ़ो। क्योंकि इस टाइम में ना आपका एक तो देखो बाहर खेलने का मन करेगा, उस टाइम आपसे घर वाले भी काम कराते हैं, तो हमेशा ना फ्री स्टेट से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम मैं ये कहता हूँ 8 से 10 बजे होता है। अपनी 7:30 बजे डिनर कर लो, 8 बजे बैठ जाओ। अब आपको पता है, आपको डिनर कर लिया है, आपके पेरेंट्स भी मतलब डिनर कर रहे होंगे या कर लिया होगा, तो मतलब सभी है ना उस टाइम रिलैक्स मोड पे होते हैं, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से बैठो, 8 बजे 10 बजे तक पढ़ो, 2 घंटे आपको लिटरली कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड 10 बजे मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा लेट हो जाता है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम तो 9 बजे से हो जाते हैं, 10 बजे तक यार तुम स्ट्रेच कर सकते हो, तो 10 बजे तक जगे रहो। 10 बजे ज़्यादा लेट भी नहीं होता और ज़्यादा अर्ली भी नहीं होता। 10 बजे परफेक्ट स्वीट स्पॉट है सोने के लिए। 8 बजे बैठो पढ़ने, 2 घंटे बहुत होते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर रोज के आप अगर 2-2 घंटे पढ़ोगे ना, तो लिटरली मतलब आप अनबीटेबल हो जाओगे। अनस्टॉपेबल कहते हैं ना, आपको कोई स्टॉप कर ही नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा टॉपर हो। क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, वो होती है हैबिट की। जिस दिन आपने हैबिट बना ली ना कि मैं 8 से 10 पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उस दिन आप अनस्टॉपेबल हो। यस, उस दिन कितना भी बड़ा टॉपर आ जाए आपको नहीं हरा सकता। क्योंकि एक कोट है जो कि मेरी जिंदगी में भी उसने बहुत हेल्प की है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। आप है ना हार्डवर्क से एक टैलेंटेड इंसान को भी हरा सकते हो। अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर है, मेरे फील्ड में ले लो, बहुत सारे यूट्यूबर है जो मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मेरी वीडियो मैं जब बनाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डालता हूँ। तो मैं भी इसी कोट को माइंड में लेके चलता हूँ कि हार्डवर्क करते हुए मैं उस टैलेंटेड इंसान को भी हरा सकता हूँ। बस मेरे अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखो। समझ आई चीज? तो कभी भी आपको अगर मोटिवेट होना है ना, तो कभी भी मोटिवेशनल वीडियो मत देखो। आप एक हैबिट बना लो कि भाई मेरे 24 घंटे में से ये 2 घंटे तो मतलब सिक्योर है, मेरे को पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए, लिटरली कुछ हो जाए। चाहे अपने पेरेंट्स को ये बोल दो कि मम्मी या पापा मेरे को ना 8 से 10 पढ़ना है, प्लीज मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ना करो, जितना भी काम है मेरे से पहले करा लो, बाद में करा लो प्लीज, लेकिन 8 से 10 मेरे को डिस्टर्ब मत करो। और लिटरली मैं आपको कहता हूँ, आपके पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि आप उनको ये बोल रहे हो कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को पढ़ना है। वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड जब आप पढ़ने लगोगे ना, कई बार बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं मोटिवेट हो जाता हूँ उसके बाद पढ़ता हूँ। मोटिवेशन कभी भी पहले नहीं आता। जो मोटिवेशन पहले आता है वो टेम्परेरी होता है। जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आपको वो टॉपिक समझ आने लगेगा, धीरे धीरे आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। तो मोटिवेशन जो बाद में आता है ना, वो मतलब लॉन्ग टर्म वाला मोटिवेशन है। समझ आई चीज? तो जो मेन चीज है ना, वो है स्टार्टिंग करना। ठीक है, आप बस एक बार स्टार्ट तो करो। कहते हैं ना, जो पहला स्टेप होता है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेप होता है और डिफिकल्ट भी वही होता है। समझ आई चीज? तो आप बस पढ़ने तो बैठो, बाकी चीजें बाद की है, पढ़ने तो बैठो यार। अगर आप पढ़ने बैठे हो और स्टार्टिंग में मतलब डिमोटिवेट हो गए, 2 पेज पढ़े नहीं, डिमोटिवेट हो गए, पहले तो ये टारगेट रखो, मतलब बुक खोल के देखनी है बस। आधे घंटे तक मेरे को कुछ नहीं पढ़ना, लिटरली मेरे को बैठना है। एक कहते हैं ना सिटिंग, आपको बस बैठे रहना है, बुक को घूरना है। पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, कम से कम आप एक बैठने की आदत तो बनाओ। आई चीज समझ? अब है ना थोड़ी सी सिलेबस की बातें कर लेते हैं। देखो, फिजिक्स आपकी इजी है, केमिस्ट्री आपकी इजी है, मैथमेटिक्स आपकी इजी है कंपेयरिंग टू 9th क्लास। यस, लेकिन आपको इन तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप, मैं ये और चीज़ बता दूं, अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि 11th क्लास में आप पीसीएम लेने वाले हो, नॉन मेडिकल लेने वाले हो, तो फिर तो आपको भैया 10th की इन 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। डेली इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। हालांकि आप एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और जो बायोलॉजी है, इनको आप है ना अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है। इनको तो आप छोड़ना ही मत। ठीक है, आई चीज समझ? एंड यार अब मेरे को पता है, अब तुम मतलब पिछले 1 महीने से एंजॉय कर रहे थे, समर वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, ट्रिप मार के आए हो, मनाली वगैरह मसूरी गए होगे है ना घूमने फिरने, या अपने मतलब कजन्स वगैरह से मिलने गए होगे, मामा के, चाचा के। तो अभी वेकेशन से एंजॉय करो। ठीक है, वेकेशंस को एंजॉय करना भी मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वेकेशंस का टाइम है ना, वो मतलब कभी कभी मिलता है। पढ़ाई का टाइम तो आपको पता है मार्च में पढ़ना पड़ेगा, पेपर आएंगे जब सर पे है ना, सितंबर में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का भी जैसे टाइम आता है, उसी टाइप से ये टाइम आपका वेकेशन का चल रहा है। तो प्लीज अपने माइंड को फ्रेश रखो, वेकेशंस के अंदर टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि सर हम जून को कैसे यूज करें। अरे यार, जून को वेकेशंस है, ठीक है, वेकेशंस की तरह लो इसको।
इसमें भी टेंशन ले रहे हो, मतलब पूरे 12 महीने टेंशन लोगे तो यार कैसे चलेगा काम। वैकेशन का टाइम है, एंजॉय करो फैमिली के साथ, कजन्स के साथ, घूमने फिरने गए हो तो नेचर को देखो, एंजॉय करो, ठीक है। जैसे ही वैकेशन खत्म होती है उसके बाद देखो, अभी तो आपका स्कूल्स में मतलब सिलेबस भी स्टार्ट नहीं होगा, अभी से तुम टेंशन लेने लग गए, तो अभी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अभी एंजॉय करो, जब आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा तब आप टीचर के साथ साथ रहना। यस, अगर आप टीचर के साथ साथ रहते हो, टीचर जिस दिन जो काम देता है वही काम डेली बेसिस पे करते हो, टीचर के साथ साथ अलाइनमेंट में रहते हो ना, टीचर ने आज ये टॉपिक कराया, आज तुम घर पे ये करके आए, टीचर ने अगले दिन ये कराया, इस दिन अगले दिन ये करके आए, तो अगर आप टीचर के साथ साथ रहोगे ना, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, फिर टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। आई चीज समझ। होप करता हूँ ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये आपको रियल लाइफ में कहीं ना कहीं सच में मतलब पॉजिटिव चेंज आपके अंदर लेके आएगी ही आएगी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार मैंने ना बिल्कुल दिल से बनाई है, कोई भी मैंने इसके अंदर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी कि भाई मेरे को ये टॉपिक है, ये पॉइंट है और ये मेरे को पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें दिल से निकली हैं। होप करता हूँ आप तक मेरे दिल से निकली हुई बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। होप करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड अगर कोई स्टूडेंट मेरे से कुछ पूछना चाहता है, बातें करना चाहता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो सकता है आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा पसीना दिख रहा हो, क्योंकि भाई रात की गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, पंखा बंद करके, एसी बंद करके, क्योंकि आपको पता है माइक में फिर है ना नॉइस जाता है, तो आपके लिए देखो इतना सेक्रीफाइस करता हूँ। तो होप करता हूँ आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे ना तो यूट्यूब को ये लगेगा कि यार ये वीडियो अच्छी है, एंड इस वीडियो को ना उन स्टूडेंट्स तक रेकमेंड करेगा यूट्यूब जिन बच्चों को इस वीडियो की जरूरत है। तो आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हो तो आप एक तरीके से उन बच्चों की हेल्प कर रहे हो। तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।